आज बात करते हैं फाइब्रॉइड्स के बारे में। फाइब्रॉइड्स यानी बच्चेदानी की रसौलियाँ या बच्चेदानी की गांठें। ये धीरे धीरे बनने वाली गांठें होती हैं जो बच्चेदानी के टिश्यू से ही बनती हैं, बच्चेदानी के अंदर के मांस से ही बनती हैं। कुछ कारणों के कारण वो फूलने लग जाती हैं और धीरे धीरे बड़ी होती हैं। साल, 2 साल, 3 साल, कई बार 10 साल में जाके बड़ी होती हैं। जनरली ये नॉन कैंसरस होती हैं, यानी इनमें कैंसर नहीं होता है। कुछ केसेस में ये कैंसरस हो सकती हैं। कई बार लेट स्टेजेस में जाकर कई सालों बाद भी ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाती हैं। बच्चेदानी के अंदर रसौली होना एक आम बात है। लगभग 30% इंडियन वुमेन में रसौलियाँ पाई जाती हैं। यंग एज से लेकर मीनोपॉज तक ये कभी भी पाई जा सकती हैं। अब इनसे क्या परेशानियां होती हैं? मोस्ट कॉमन सिम्टम है ब्लीडिंग। जनरली फाइब्रॉइड्स के केसेस में ब्लीडिंग हैवी होती है। पीरियड्स या तो बहुत ज़्यादा आते हैं या बहुत लंबे समय तक चलते हैं या कभी कभी बीच में ब्लीडिंग आती रहती है। दूसरा इसका सिम्टम होता है पेन, या तो माहवारी के समय पर पेन ज़्यादा होना या फिर एक डल पेन पेट में बने रहना। तीसरा होता है भारीपन। मास इफेक्ट की वजह से, गांठ की वजह से एक भारीपन महसूस होता है पेट में। कई बार रसौली की लोकेशन की वजह से प्रेशर इफेक्ट्स होते हैं, या तो पेशाब जल्दी जल्दी आता है या फिर लैट्रिन में कब्ज हो जाती है या फिर पेट में प्रेशर जैसा फील होता है कि जैसे कोई मांस मेरे पेट में रखा हुआ है। कुछ केसेस में ये इनफर्टिलिटी का कारण बनता है, बच्चे नहीं लग पाते हैं या बच्चे लगने में परेशानी होती है। रिकरेंट अबॉर्शंस का कारण बनता है, रसौली के कारण बच्चा बढ़ नहीं पाता और अबॉर्शंस हो जाते हैं। या फिर कई बार ये पूरी तरह से एसिम्प्टोमेटिक होती है, यानी इससे कोई परेशानी नहीं होती लेडी को, पर कभी अल्ट्रासाउंड हुआ या किसी और कारण से कोई सर्जरी हुई तो ये नज़र आ जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं प्रिसीजन गायनेकोलॉजी बाय पोद्दार नर्सिंग होम, पटेल नगर, गाजियाबाद, या फिर हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं precisiongynecologicom। धन्यवाद।